जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए एनडीए सिलेबस को कैसे हम लोग ठीक करेंगे, कम समय में कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सब लोग समझते हैं। यहां पर एनडीए जब एग्जाम होता है तो एनडीए एग्जाम में आप देखेंगे तो दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। मैंने पेपर 1 आपका 2.5 घंटा होगा और उसके बाद कुछ इंटरवल मिलेंगे और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आप देखेंगे तो आपको 300 नंबर का क्वेश्चन होंगे, जो आपको क्वेश्चन का संख्या आपके पास 120 रहेगा। इसमें आप देखें तो मैथ आपका पेपर 1 में होगा, जो 11th और 12th का जो सिलेबस है उसी सिलेबस में थोड़ा सा लेवल हाई होता है। जब मैं पेपर 2 की बात करता हूं तो इसमें थोड़ा सा विविधता बढ़ा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो दो पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट आपके पास बी। यहां पर जब पेपर 2 देंगे तो पेपर 2 में जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसमें दो भाग में रहेगा, भाग ए और भाग बी। अब मैंने यहां पर 2-4 पन्ना आप देखेंगे तो इंग्लिश का शुरू में रहेगा और उसके बाद कुछ के बाद आपका तो मैंने कि 50 क्वेश्चन के बाद आपको पार्ट बी के फॉर्म में भाग बी मिलेगा। अब देखिए इसमें अब विशेष ध्यान देना है, 200 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन की संख्या 50 रहेगा, जो इंग्लिश रहेगा। माने 50 क्वेश्चन में पूरा का पूरा इंग्लिश सिमट जाएंगे। जब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो इसी में अब भाग जो आपका बी है, पार्ट बी, इसमें 400 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो जीएस के माध्यम से आएगा। अब जीएस में भी आपका साइंस हो जाएगा और आर्ट्स हो जाएगा। मैं इसको डिवाइड कर दिया हूं आपको समझने के लिए। अब इसमें आपको क्या क्या रहेंगे तो फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। उसके बाद आर्ट्स सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करेंट अफेयर आपका तो आ जाएगा। विशेष ध्यान देना है रिजल्ट देने के लिए। तो आप यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मैथ होगा, इंग्लिश, ये सब तो करना ही है। इधर थोड़ा ज्यादा विविधता है, इस कारण से विद्यार्थी को परेशानी होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आपका ज्योग्राफी है, क्योंकि मैप ये सभी चीजों के बारे में एक सेना में जाने के लिए एक अधिकारी को ज्योग्राफी पर ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। समझ गए? इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। हिस्ट्री में कभी 1-2 क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है तो कभी फिजिक्स में ज्यादा होता है। इस समझे कि ई कम बेस लगा हुआ रहता है। यहां पर इस समझे कि सभी से 3-4 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में हमेशा ज्यादा रहता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो जरूर ज्यादा रहेगा, मैंने हमेशा ज्योग्राफी में ज्यादा होता है। ये पूरे सेक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज ज्योग्राफी को देना है। उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, फिर आपका पॉलिटी आ गया, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इकोनॉमी, ये सभी नॉर्मल 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के लगभग रहते हैं। तो आपको माइंड मेकअप कर लेना है कि रिजल्ट देने के लिए क्या क्या चीजें पढ़ना होगा। आप अगर दिमाग में सेट कीजिए कि मैथ में 300 नंबर ताकि एकदम ताकि 250 नंबर तो लेकर चलिए आएंगे, वैसे नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे और कहां पर कितना आप ला सकते हैं, पहले के टॉपर कितने लाए हैं, आपको कितना लाना होगा, कितना टारगेट रखना होगा, अंधकार की दुनिया में रहना होगा। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि सिलेबस क्या क्या है और फिर किस प्रकार चलने हैं। फिर विशेष में आपको बताऊंगा, बेहतरीन तैयारी जैसा हो सकता है करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।